हेलो एवरीवन, हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। अच्छे तो होंगे, साथ साथ पढ़ाई भी मस्त और ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज के इस टॉपिक में हम लेकर के आए हैं विविधता। जहां हमने छोड़ा था पिछली क्लास को, उससे हम और आगे लेकर के आए हैं। तो इससे आपको एग्ज़ाम में प्रश्न आ सकते हैं, ज़रूरी है, लेकिन आपको समझ भी इसकी होनी चाहिए कि कौन कौन से विविधता बिहार खासकर बिहार में और भारत के कई राज्यों में होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। तो जैसे देखते हैं, पिछली क्लास में हमने चर्चा किया था कि अलग अलग राज्यों में कई प्रकार के वहाँ भोजन और खान पान का भी असर पड़ता है। जैसे बिहार में लिट्टी चोखा, पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। बिहार में लिट्टी चोखा, बंगाल में मछली चावल, दक्षिण भारत को प्रसिद्ध इडली डोसा खाया जाता है, समोसे की तरह होता है और भक्का की तरह होता है। भक्का खाए हैं, ठंडी में बनता है हम लोग के इधर, मतलब आप लोग के इधर भी बनता होगा। तो दक्षिण भारत की थाली केला के पत्ता भी देता है वहाँ, मतलब वहाँ केला सर्वाधिक होता है। और वहाँ मतलब एक रीति रिवाज, एक अपनापन है कि वहाँ दक्षिण भारतीय थाली में दिया जाता है। थाली वहाँ पत्ते की तरह होती है। और गुजराती की बात करें तो बाबा, मैं दिमाग के भी शार्प होते हैं। मोदी जी कहाँ के हैं? गुजरात के। महात्मा गांधी कहाँ के? गुजरात के। गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी कहाँ के? गुजरात के। अभी 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जयंती हुई थी, उसको न कोटि कोटि नमन। हमारे 552 या 62 देशी रियासतों को एक किया, इकट्ठा करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। उनका साथ दिया बीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन ने उनका साथ दिया था। बहुत कोटि कोटि नमन। और चलिए गुजरात की थाली पे आते हैं। तो गुजरात की थाली, वहाँ थाली बड़ा रहता है। क्या होता है? थाली रहता है इतना, ऐसा रहेगा, और टेढ़ा बन गया, और राइटिंग पे नहीं जिएगा। और राइटिंग आप लोग के अच्छा तो नहीं होता है, लेकिन इतना ठीक ठाक होता है कि पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, ऐसे ही होती है। तो थाली वहाँ तो अलग अलग प्रकार के होते हैं वहाँ, पूरा थाली में भरा हुआ रहेगा एकदम खाना, बार बार भी था कटोरी में करके रख देता है गुजराती थाली। अलग अलग प्रकार के वहाँ भोजन स्वादिष्ट बनता है और अधिक भी बनता है, मज़ेदार लगता है खाने में। तो यहाँ तक हमने छोड़ा था, तो उससे आगे बढ़ते हैं। चलिए, उससे आगे बढ़ने से पहले याद कर लीजिएगा आप लोग इसको कि अच्छा रहेगा आपको एग्ज़ाम में बर्डन, एग्ज़ाम नज़दीक रहेगा तो बर्डन नहीं बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विभिन्न राज्यों में आगे बढ़ते हैं। राज्यों के रीति रिवाज मतलब कि कानून, धर्म के कोई कानून है, आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है। और पश्चिम बंगाल में, बिहार में और अलग अलग राज्यों में त्योहारों को भी विभिन्नता होती है। जहाँ बिहार का एक मशहूर छठ पर्व है। बिहार में कौन सा पर्व मशहूर है? तो छठ पर्व है। तो बिहार का मतलब क्या होता है? छठ का मतलब बिहार, छठ कहाँ मनाया जाता है? बिहार में। छठ का मतलब बिहार में मनाया जाता है। और पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा, दुर्गा देवी जी का वहाँ मतलब उत्सव सबसे बड़ा होता है। होता है हर जगह, प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक देशों में भी मनाया जाने लगा है भारत का ये त्यौहार सब। लेकिन जहाँ से शुरू हुआ था, और बिहार में अच्छी तरीके से मनाया जाता है छठ पर्व, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा अच्छी तरीके से मनाया जाता है, और महाराष्ट्र का गणेश उत्सव, उसका तो क्या ही कहना। भारत की सबसे बड़ी सर्वाधिक आबादियों में तीसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे आता है, सॉरी। और केरल का ओणम है। ओणम कौन सा त्यौहार है? तो ओणम अभी समझिए, उसके आगे बताएंगे कि केरल का कौन सा ओणम त्यौहार है। और भाई झारखंड में कौन सा पर्व मनाया जाता है? सरहुल मनाया जाता है। तो गणेश उत्सव, गणेश जी का मतलब बैठा करके रथ पे मतलब दर्शन कराया जाता है। और वहीं ओणम की बात करें तो ओणम में पश्चिम पूर्वी तट है उधर, और पश्चिमी तट है उधर, तो समुद्र के किनारा है, इस तरीके का है। इस तरीके का यहाँ केरल है। तो यहाँ रेस किया जाता है इधर में।
रेस होता है, नाव पे बैठ करके रेस किया जाता है, रेस लगाया जाता है। उसी तरह ओणम त्यौहार मनाया जाता है वहाँ। तो बात करें पंजाब की, तो पंजाब में भी महत्वपूर्ण तरीक़ों से वहाँ मनाया जाता है त्यौहार। तो उस वहाँ के पर्व का क्या है लोहाड़ी है। वहाँ के पर्व का नाम क्या, लोहाड़ी जानते हैं। और भारत के विभिन्न अलग अलग राज्यों के निवासियों को अलग अलग खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज और पर्व त्यौहार, हिंदी त्यौहार हिंदी भाषा हो और त्यौहार उर्दू भाषा होता है और विविधता को दर्शाते हैं। बिहार की भी विविधताओं से, बिहार क्या विविधताओं से बड़ा हुआ है, भरा पड़ा है। कहीं अलग त्यौहार मनाए उसी बिहार राज्य में, उन्हीं 38 जिलों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पर। बिहार का नक्शा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, जरा सा इस तरीके से बनेगा। मिथिलांचल है इधर, भागलपुर, अलग इन राज्यों में अलग अलग तरीके के विभिन्नताएं हैं, अलग त्यौहार है, अलग अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, तो अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। जैसे मिथिलांचल के लोग जब भोजपुर के निवासियों के संपर्क में आते हैं, मिथिलांचल का एरिया जब भोजपुर के इलाके में संपर्क में आते हैं, तो दोनों एक दूसरे की बोलचाल, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज इत्यादियों से परिचित होते हैं। तो यही प्रकार के कुछ विविधताएं हैं जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। तो आज है 2 नवंबर 2025। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में हम इससे और आगे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।